तो फाइनली बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर है आपके, जो 29 मार्च 2023 को होने वाला है, वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। और पूरा जो पेपर है इस वीडियो के अंदर मैं आपको उत्तर सहित देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो 29 मार्च को आराम से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो देखिए, पेपर में सबसे पहले आपको यहाँ पर सेक्शन ए दिया गया है, यानी खंड ए आपको दिया गया है। और इस खंड में जो पहला क्वेश्चन है आपके, वो क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। और इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि रक्त दाब यानी जो बीपी है आपके, जो ब्लड प्रेशर है, उसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो उपकरण है, उस उपकरण को अपन क्या कहते हैं। तो ए ऑप्शन में आपको लेक्टोमीटर दिया गया है, बे में आपके स्टेथोस्कोप दिया गया है, से में आपके बैरोमीटर दिया गया है और दे में आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर दिया गया है। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो उपकरण है वो क्या कहलाता है, आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है आपके, यानी दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन है, वो आपका दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है वो आप देख सकते हैं कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मधुमेह रोग है वो कौन से हार्मोन की कमी से होता है। तो ए ऑप्शन में आपके इंसुलिन दिया गया है, बे में आपके टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, से में आपके एस्ट्रोजन दिया गया है और दे में आपके एड्रीनलिन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी मधुमेह जो रोग है वो आपके कौन से हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि किस विधि के द्वारा, यानी किस विधि द्वारा जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यानी जीवाश्म की जो आयु होती है, जो समय होता है, वो किस विधि के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके फॉसिल डेंटिंग है, बे में आपके सापेक्ष विधि है और से में आपके एमोनाइट दिया गया है और दे में आपके ट्राइलोब्राइड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी जो फॉसिल डेंटिंग है उस विधि के द्वारा जीवाश्म की जो आयु है, जीवाश्म का जो समय है, वो निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि तेल और वसायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उनको किस गैस से प्रभावित किया गया है। तो तेलीय और वसायुक्त जो खाद्य सामग्री हैं, जो पदार्थ हैं, उनको हम किस गैस से प्रभावित करते हैं। तो ए ऑप्शन में आपके हाइड्रोजन गैस दिया गया है आपको और उसके बाद में बे ऑप्शन में आपके नाइट्रोजन दिया गया है। बे ऑप्शन आप देख सकते हैं, बे ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर नाइट्रोजन और से में आपके ऑक्सीजन दिया गया है, दे में आपके इनमें कोई नहीं। तो तेलीय और वसायुक्त जो पदार्थ हैं उनको हम किस गैस से प्रभावित करते हैं, नाइट्रोजन से। तो ऑप्शन नंबर बे है वो आपके इसमें करेक्ट होगा, यानी नाइट्रोजन गैस। उसके बाद में देखिए पांचवा प्रश्न है आपके कि टमाटर में उपस्थित अम्ल है। तो टमाटर है उसमें कौन सा एसिड उपस्थित होता है। तो ए ऑप्शन में आपके सिट्रिक अम्ल, बे में आपके ऑक्सेलिक अम्ल, से में आपके फार्मिक अम्ल और दे में आपके टार्टरिक अम्ल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। यानी जो टमाटर होता है उसमें उपस्थित जो एसिड है वो क्या होता है, आपके ऑक्सेलिक अम्ल होता है। उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके कि खाद्य पदार्थों के जो डिब्बे हैं उन पर किस धातु का लेप होता है। तो ए ऑप्शन में आपके जिंक दिया गया है, बे में आपके सोडियम दिया गया है, से ऑप्शन में आपके टिन दिया गया है और दे में आपके सिल्वर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट के अंदर बताना है। ओके, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि डायप्टर है वो किसका मात्रक है।
तो डायोप्टर किसका मात्रक होता है? ए ऑप्शन में आपके फोकस दूरी दिया गया है, ब में आपके आवर्धन दिया गया है और स में आपके विभेदन क्षमता दिया गया है और द ऑप्शन में आपके लेंस की क्षमता दिया गया है। तो यहाँ पर हम बात करें आपके डायोप्टर किसका मात्रक होगा, तो डायोप्टर है वो आपके लेंस की क्षमता का मात्रक होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके क्या होगा? ऑप्शन नंबर ड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपके। ओके, यानी जो आपके यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस यानी लेंस की जो क्षमता है उसका मात्रक क्या होता है? आपके डायोप्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है आपके, 8वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त जो लेंस है उसका नाम क्या है? तो ए ऑप्शन में आपकी उत्तल लेंस है, ब में आपके अवतल लेंस है, स में आपके इंट्राओक्यूलर लेंस है और द उपयुक्त सभी। तो मोतियाबिंद की जो शल्य चिकित्सा है उसके बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम क्या है? आपके इंट्राओक्यूलर लेंस, यानी ऑप्शन नंबर स आपका इसमें सही होगा, इसमें सही होगा। और उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा है उसका व्यापारिक मात्रक क्या है? ओके, तो ए ऑप्शन में वाट। अब देखिए वाट है वो शक्ति का मात्रक होता है और वोल्ट है वो आपके विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक होता है। और यहाँ पर स ऑप्शन में आपको ओम गुणा मीटर दिया गया है, तो ओम गुणा मीटर किसका मात्रक होता है? आपकी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का। और ऑप्शन नंबर द में आपके किलोवाट घंटा दिया गया है, तो किलोवाट घंटा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो विद्युत ऊर्जा है उसका जो आपके व्यापारिक मात्रक है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर द आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है आपके ए ऑप्शन में मीथेन गैस है और ब में आपके इथेन गैस है, स में आपके हाइड्रोजन गैस है, द में आपके ब्यूटेन गैस है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आपके मीथेन गैस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ए ऑप्शन में आपके एटीपी दिया गया है, ब में आपके एडीपी, स में आपकी सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम फ्रीऑन गैस भी कहते हैं, द में आपके उपयुक्त सभी। तो जो रेफ्रिजरेटर होता है, जो फ्रिज होता है, उसमें कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? सीएफसी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर स आपका इसमें सही होगा। उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया गया है कि राजस्थान है उसमें जल संरक्षण की जो पुरानी संकल्पना है वो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में आपके बंदारस, ब में आपके कुलय, स में आपके एरिस और द में आपके खादिन। तो इसमें ब ऑप्शन आपका सही होगा। ओके, यानी कुलय है। राजस्थान में जल संरक्षण की जो पुरानी संकल्पना है वो क्या कहलाती है? कुलय कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ब है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपको सही करना है। उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो इसमें रिक्त स्थान आपको पूर्ति करने हैं। पहला है एल्केन का सामान्य सूत्र, तो इसमें आपको एल्केन जो श्रेणी है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, इसमें एल्केन का सामान्य सूत्र आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपके कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या है वो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपके क्या आएगा? समस्थानिक आएगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो इसमें आपके अपरा आएगा, या फिर आप इसमें प्लेसेंटा भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लेसेंटा इसका वर्ड आपके इंग्लिश वर्ड है। ओके, यानी अपरा को इंग्लिश में प्लेसेंटा कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके श्वसन एक अभिक्रिया है, तो श्वसन कौन सी अभिक्रिया है आपके? तो इसमें आएगा आपके ऊष्माक्षेपी आएगा। ओके, तो ऊष्माक्षेपी आपको इसमें करेक्ट करना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके परिनालिका। जो परिनालिका होती है उसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा होता है? तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो आपके एक समान होता है, तो इसमें आएगा आपके एक समान। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ में चलते हैं। ओके, दोनों क्रियाएं हैं साथ साथ होती हैं। और दूसरा प्रश्न है पीएच स्केल की परिभाषा लिखिए। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है, या फिर अम्ल और क्षारक की जांच के लिए जो स्केल काम में लेते हैं उसको हम पीएच स्केल कहते हैं। तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों आपके पित्तल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव। तो इसमें देखिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, पिताजी, जिसे जहां पर पित्तल आपके पी से पित्तल और ता से आपके तांबा, ओके, यानी जो पित्तल मिश्र धातु है उसके प्रमुख अवयव हैं आपके तांबा प्लस जस्ता, ओके, तांबा प्लस जस्ता। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है ऑक्सीय कारक क्या है, इसकी परिभाषा बतानी है। और 5वें प्रश्न में है आपके आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें आवर्त कितने होते हैं, तो इसमें आवर्त होते हैं आपके 7। तो देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्त कितने होते हैं, आवर्त की संख्या होती है उसमें 7, और जो समूह है समूह की संख्या कितनी होती है 18। तो समूह की संख्या जो ग्रुप होते हैं उसमें 18 होते हैं, जो आवर्त होते हैं वो कितने होते हैं आपके 7 होते हैं। तो ये संख्या आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके कि नर में लैंगिक जो लक्षण है उनका विकास वो किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो उस हार्मोन का नाम है आपके टेस्टोस्टेरोन, ओके, टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए अगर आपको मादा का पूछता है तो मादा में लैंगिक लक्षण है उनका विकास कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, तो उसमें एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है, ओके। तो यहाँ पर आपको नर में पूछा है तो इसका आंसर सही होगा आपके टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में 7वां प्रश्न है अनैच्छिक क्रियाओं के 2 उदाहरण, जो बिना इच्छा के होती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो ऐच्छिक होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं। तो इसमें एक पलक झपकना आप लिख सकते हैं, छींक आना, और बहुत सी एक्टिविटी हैं जो आपके अनैच्छिक होती हैं। और 8वां प्रश्न है विद्युत परिपथ में एमीटर का कार्य बताना है। तो एमीटर का काम है धारा का मापना, ओके, धारा का मापन करना। और 9वां प्रश्न है परिनालिका क्या है, तो परिनालिका की जो परिभाषा है वो आपको लिखनी है, ओके। इसका आंसर आपको चैप्टर नंबर 13 के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर 10वां है आपके नाभिकीय ऊर्जा प्रदान करने वाले 2 तत्वों के नाम आपको बताने हैं। तो इसमें एक आपके यूरेनियम है और दूसरा आपको बताना है कमेंट में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो ज्वार भाटा की परिभाषा लिखनी है आपको। और प्रश्न संख्या 12 है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है आपके टेस्ला। तो इसमें आपको टेस्ला लिखना है, ओके। ये आपके चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए सेक्शन ब यानी खंड ब आपके आ चुका है पेपर में, और इसमें प्रश्न संख्या 4 है आपके कि ऐसे 2 यौगिकों के उदाहरण दीजिए जिनमें क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। तो एक आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस है, धामन सोडा है आपके, और नीलाथ होता है आपके, लाल्थ होता है, और भी बहुत सारे हैं जिनमें आपके क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है, जिप्सम भी है आपके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है बेंजीन का अणुसूत्र। तो बेंजीन का अणुसूत्र होगा आपके प्यारे बच्चों C6H6, ओके। इसकी आपको संरचना बनानी है। और 6ठा प्रश्न है आपके एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं। और 7वां प्रश्न है आपके न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत हैं, उनके आपको कोई 2 सीमाएं हैं वो आपको बतानी है। और प्रश्न संख्या 8 है आपके कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली जो 2 घटनाएं हैं उन 2 घटनाओं को आपको समझाना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है आपके कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन वो किस विधि द्वारा होता है, तो इसमें विधि का नाम आपको लिखना है पुनरुद्भवन। क्या नाम लिखना है आपको, पुनरुद्भवन, ओके। और 10वां प्रश्न है, इसमें आपको डायग्राम पूछा है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है आपको। और प्रश्न संख्या 11 है, इसमें आपको प्रिज्म कोण और विचलन कोण है उन दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके विद्युत परिपथ के लिए आपको ओम का नियम लिखना है। नंबर 13 है आपके कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है, यानी आपको V निकालना है। और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूं इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं, यानी H बराबर I² RT, ओके, H बराबर I² RT। ये आपके जूल का जो तापन नियम है उससे आपको ये क्वेश्चन से सोल्व करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि चुंबकीय बल रेखाओं यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी आपको विशेषताएं हैं, उनके आपको जो गुणधर्म है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके न्यूमेरिकल, यानी कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो आपको बल्ब की जो शक्ति है जो
पावर है वो आपको ज्ञात करनी है। इसके लिए आप P बराबर V इंटू आई, ये फार्मूला आप यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बड़े बांधों के निर्माण से उत्पन्न कोई दो समस्याओं को आपको लिखना है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद में देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अगला क्वेश्चन है उनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपके सेक्शन सी है यानी खंड स है, और खंड स में आपके क्वेश्चन नंबर 17 आपको दिया गया है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि एक तंत्रिका कोशिका जिसका दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों, आपके न्यूरॉन। ओके, तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की आपको संरचना बनानी है यानी इसका डायग्राम बनाना है आपको, और तथा इसके जो कार्य हैं उनका वर्णन करना है यानी जो कार्य हैं उनका उल्लेख करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। तो जो समजात तथा जो समरूप अंग है उनको आपको उदाहरण देकर समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि नेत्र की जो समझन क्षमता है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यानी नेत्र की समझन क्षमता है उसकी परिभाषा लिखनी है, और आंख के जो प्रमुख दोष हैं उनका आपको वर्णन करना है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर सेक्शन डी, तो खंड द है आपके, और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है आपके, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को परिभाषित कीजिए। और दूसरा प्रश्न है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है और इसके 2 उपयोग आपको बताने हैं। तीसरा प्रश्न आपको पूछा गया है कि कोई 2 संश्लेषित जो सूचक है उनके आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में देखिए अथवा में आप देख सकते हैं, तो अथवा में आपको कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अथवा में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में आपको प्रश्न दिया गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और दूसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा क्या है। अम्लीय वर्षा की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है और इसके कुप्रभाव भी आपको बताने हैं। तीसरा प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषधि का उपयोग हम करते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपके, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ए ऑप्शन में प्रश्न है आपके वायवीय तथा अवायवीय श्वसन है, उसमें आपको 4 अंतर बताना है। और बी ऑप्शन में प्रश्न है आपके मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी इसका डायग्राम बनाना है। और अथवा में प्रश्न है आपके, जो आपको 2 ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है। ए ऑप्शन में आपके मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है, और दूसरा है आपके धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है आपके, इसमें ए ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि आवर्धनता क्या है, यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है, आवर्धन की परिभाषा क्या होती है, और इसका जो सूत्र है वो आपको लिखना है। तो आवर्धन का सूत्र है प्यारे बच्चों आपके m बराबर h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v बट्टे u। ओके, यानी बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। उसके बाद में बी ऑप्शन में प्रश्न दिया गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, और यहाँ पर अथवा में प्रश्न है आपके, इसमें पहला प्रश्न है कि दर्पण सूत्र लिखिए, यानी दर्पण का सूत्र लिखना है आपको 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ओके, और अवतल दर्पण के आपको 2 उपयोग बताने हैं। उसके बाद में बी ऑप्शन में प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की आपको डेफिनेशन बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो अच्छे से ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करने हैं। अगर आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप 29 मार्च को 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।